अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं जुनैद शाह। आजकल एक हॉट इशू बना हुआ है। यूट्यूबर रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कराची हैदरी थाने में तौहीन नमाज का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद यूट्यूबर रजब भट्ट जो है वो सिटी कोर्ट में पेश हुए और ज़िला वस्ती की अदालत से अबूरी ज़मानत उन्होंने हासिल की। ताहम गुज़िश्ता समाअत पे ये देखने में आया कि जब वो अबूरी ज़मानत लेने के बाद जब वो वापस चले गए तो उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने वकला के ख़िलाफ़ नाज़ेब अल्फाज अदा किए थे, जबकि वकला को कीड़े मकोड़े कहकर मुखातिब भी किया था। जिसके बाद वकला में शदीद गुस्सा पाया जाता था और जैसे ही 2 रोज़ कबल जो है वो रजब भट्ट दोबारा सिटी कोर्ट में पेश हुए तो वकला ने रजब भट्ट को आड़े हाथों लिया और अपने गुस्से का इजहार किया। ना सिर्फ उन पे तशद्दुद किया बल्कि उन्हें जो है वो कराची बार ले जाकर उन्हें समझाया गया और माफ़ी भी मंगवाई गई। दोनों फ़रीक़ैन में सुलह हो गई, बाद जो है वो मामला ख़त्म हो गया। ताहम रजब भट्ट और उनके वकला जो है वो खामोश नहीं बैठे। उन्होंने कराची बार के वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और सिटी कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी। जिसके बाद कराची बार के वकला, जिसमें मुद्दई मुकदमा रियाज़ अली सुलंगी एडवोकेट समेत 15 से ज़ायद वकला साहिबान थे, जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे के बाद वकला, कराची बार के वकला भी खामोश नहीं बैठे और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज के बाद उन्होंने सिटी कोर्ट की अदालती उमूर का बाइकॉट किया और आज सुबह ही से सिटी कोर्ट में अदालती उमूर का बाइकॉट रहा। इस वक्त मैं कराची बार में मौजूद हूँ। हमारे साथ कराची बार के नुमाइंदे राशिद एडवोकेट साहब मौजूद है। इनसे भी तफसील जानेंगे कि ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद जो है रजब भट्ट के वकील ने सिटी कोर्ट थाने में वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद कराची बार ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया, अदालती उमूर का बाइकॉट किया और आज अदालती उमूर का बाइकॉट था। ताहम आगे का लाएअमल क्या होगा, ये राशिद साहब से जानते हैं। राशिद साहब, ये वाक़या आपके सामने है कि किस तरह देखिए का वाक़या देखिए हुआ, अब क्या बात ये लाएअमल है? देखिए बात ये है कि जो कुछ हुआ वो आपके सबके सामने, मीडिया को भी पता है, लोगों को भी पता है, वकीलों को भी पता है। वकीलों के ख़िलाफ़ जो कुछ उसने ज़ुबान इस्तेमाल की वो इंतहाई गलीज़ ज़ुबान थी। ज़ाहिर है हर बंदे के पास इस बात का इख्तियार है कि वो अपनी डिफेंस करेगा। अगर कोई एलिगेशन लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, गाली देता है, तो जवाब देने का हक़ तो सबके पास है। तो उसने जो ज़बान इस्तेमाल की इंतहाई गंदी, और वकीलों को एक तरह से उसने ललकारा है, यहाँ तक कि उसने ख़वातीन वकला को भी। और दूसरा ये है कि देखिए, उन्होंने हमारे वकीलों के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर कराई है वो बिल्कुल गलत है। हमारी भी एफ़आईआर दर्ज होना चाहिए। हम कहते हैं कि ठीक है, आप हमारी एफ़आईआर करने के बाद तफ्तीश में जाने दें, मामला तो तफ्तीश में जाने दें ना। तफ्तीश के बाद जो कुछ होगा सामने आएगा, देखेंगे रिज़ल्ट क्या आता है। वकील घर से निकलता है, 20-20 मुकदमे उसके पास होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स के लिए इंसाफ के लिए आता है। और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स, इवन ये कि उसका अपना कोई साथी भी किसी किस्म की ऐसी बात करेगा तो वो उसका जवाब तो देगा। मुझे तो रजब अली के वकील साहब पे भी बड़ी हैरत है कि बीइंग एन एडवोकेट, उनका एटीट्यूड, उनका ये तरीक़ाकार, और उन्होंने जो कुछ किया वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहरहाल, हमने वकला ने कराची बार के, हमारे साथ तो अल्लाह का शुक्र है, मलिर बार के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, सिंध बार के भी हैं, पाकिस्तान के बार के भी हैं। अभी हमने सरे दस ये तय किया है कि 3 दिन का टाइम है। हमने सारी जो हड़ताल वगैरह सस्पेंड कर दी है। हम सोच समझ के जो भी होगा, जो पॉजिटिव होगा, जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा, उस पे अमल करेंगे। बाकी एजिटेशन, एहतजाज हमारा हक़ है। मैं पुलिस अथॉरिटीज़ को भी कहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ देखिए, आप लोग ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। पुलिस के महकमे में आईजी साहब को भी कहता हूँ कि देखिए, महकमे को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अपने अफसरान को आप ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि जो कुछ करना है अकॉर्डिंग टू लॉ करना है, किसी को फेवर ना अच्छा करें। सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ठीक है, ये मामला हो गया, वकला ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। अब 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि हम 3 दिन बाद जो है 3 जनवरी को हम तय करेंगे कि अगर हम दोनों फ़रीक़ैन बैठते हैं, मसालत होती है आपस में और मामला तय हो जाते हैं तो ठीक है। उसके अगर नहीं होते तो 3 जनवरी के बाद वो अपना लाएअमल बताएँगे। बात ये है कि रजब भट्ट अब दोबारा सिटी कोर्ट में पेश होंगे, तो अब वकला का क्या रद्द-ए-अमल होगा रजब भट्ट के लिए? ये थोड़ा-सा आप बताइएगा। देखिए, मेरा ख़्याल है जो कुछ उसके साथ हुआ है, अक्लमंदी यही है कि वो अनकंडीशनल अपोलोजाइज़ करे। हमारे पास, हमारे दिल वसी हैं, बाजू खुले हुए हैं। अगर अनकंडीशनल अपोलोजाइज़ करता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसके मुताबिक फिर हम भी फ़ाइट करना जानते हैं। मतलब अब जो रजब भट्ट पेश होता है, अगर वो माफ़ी ना मांगे तो फिर उसे जो है वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, मेरा मतलब है तशद्दुद किया जाएगा नहीं या नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से लोगों को लाता है, गार्ड लेकर आ रहा है, बंदे लेकर आ रहा है, गुंडे लेकर आ रहा है, तो ज़ाहिर है उन लोगों से तो फिर उन्हीं की तरीके से निपटना पड़ेगा।
लेकिन अगर वो, उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि अनकंडीशनल अपोलोजाइज़ वो उसके बंदे और उनके वकील साहब उसको समझाएं कि भाई इसके अलावा रास्ता नहीं है, तो आगे जाके हालात दुरुस्त हो सकते हैं। क्योंकि वकील भी रोज़ाना अपने रोज़गार के लिए आते हैं, या रोज़ की हड़ताल से वकील भी तंग है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता और वो अगर आते हैं, स्टैंड लेते हैं और हमसे फेस करते हैं, तो फिर हम भी उनको फेस करेंगे। अल्लाह मालिक है कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, जो भी करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कराची बार के नुमाइंदे राशिद एडवोकेट साहब का यही कहना था कि 3 जनवरी तक का टाइम है, 3 जनवरी के बाद जो है वो लाएमल तय करेंगे। जबकि वकला ने ये भी अंदिया दे दिया है कि रजब भट्ट अपने रवैये पर माफ़ी मांगें, कराची बार से माफ़ी मांगें, वकीलों से माफ़ी मांगें, तो उनका दिल बड़ा है, वो उन्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो मुसल्लह गार्डों के साथ अपने इसी तरह का रवैया रखेंगे सिटी कोर्ट में, तो वकला भी पीछे नहीं हटेंगे, वकला भी इसका जवाब देना जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास खान भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि इन्होंने कवरेज किया है पूरा मामला। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे जब रजब भट्ट के साथ वाक़या हुआ। वकास, जब ये रजब भट्ट के साथ वाक़या हुआ, जब वो पेश हुए और शुरू से जब वो पेश होते हुए आ रहे हैं तो हम इसको कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा, तो आपने क्या देखा जब ये वाक़या हुआ? जब रजब भट्ट यहाँ आए और वकला ने उन्हें तशद्दुद किया, पूरा एक वाक़या हमें बताएं, क्या था? रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? और सॉरी, पूरी एक तफसील से ज़रा हमें आगाह कीजिएगा। अच्छा देखें, ये लास्ट फ्राइडे की बात है। जैसे जो अभी जुम्मा था, उससे पहले वाला जुम्मा था, उस जुम्मे की हम बात करते हैं। तो उस दिन वो आए थे अपनी ज़मानत के सिलसिले में। तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो यहाँ पर कराची के सिटी कोर्ट में रहे। उन्होंने ज़मानत के हवाले से जो जिस अदालत में मुतल्लिका अदालत में पेश होना था वहाँ पर पेश हुए, उनका साथ तमाम मामला चले। बहुत अच्छा हमने देखा कि वकला की जानिब से उनको वेलकम भी किया गया और उनका तमाम काम बहुत खुशअस्लूबी से हुए। उनको ज़मानत भी, अबूरी ज़मानत भी उनकी मंजूर कर ली गई थी और तमाम काम जो है खुशअस्लूबी से हो गए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक तरह का बयान उनकी जानिब से सामने आता है, जिसकी वजह से वकला में गुस्सा पाया गया, जिसकी वजह से ये जब दोबारा से पेश हुए, क्योंकि अबूरी ज़मानत थी उसके लिए दोबारा से पेश होना था, तो वो उस दिन जब पेश हुए तो उसी दिन वकला की जानिब से जो ये मामला देखने में आया, तो वो गुस्सा था क्योंकि उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे वकला के लिए। उसकी उसी का ये रिएक्शन था, उसी का तसलसल था जो कि देखने में आया। अलबत्ता उसके बाद फिर ये भी हुआ कि यहाँ पर माफ़ी मांगी उनकी तरफ से, कराची बार के वकला से माफ़ी मांगी गई। तो ऐसा लग रहा था ये एपिसोड यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। उनके वकील जो उनके साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से दरख्वास्त दे दी गई मुतल्लिका थाने में और उस दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया। और फिर यही देखने में आया कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वकला की जानिब से ये एहतजाज किया गया। उसका बुनियाद ये थी क्योंकि मुकदमा उनकी तरफ से तो हो गया, लेकिन जो दरख्वास्त कराची बार के वकला की जानिब से दी गई थी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई दूसरी FIR दर्ज नहीं हुई, जिसकी वजह से गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कराची बार के वकला की एक बड़ी तादाद एमएचएन रोड पे निकली, उसे ब्लॉक किया, एहतजाज किया। वजह वही थी कि वो मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं हो रहा था। अलबत्ता इसी का सिलसिला आज भी जारी रहा कि कराची के सिटी कोर्ट में हमने देखा कि पूरा दिन यहाँ पर स्ट्राइक रही। यहाँ पर कोई भी तमाम जो अदालती अमूर हैं वो यहाँ पर मुअत्तल दिखाई दिए, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। और फिर अब जो जनरल बॉडी इजलास है उसमें जो सदर की जानिब से बयान सामने आया है कि क्योंकि उनके वकला की जानिब से तकरीबन 2 दिन से रब्ता किया जा रहा है और वही चाहते हैं, ये 3 तारीख तय की गई है कि वो लोग आएंगे और ये मामला जो है सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रहा है। अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होता, अगर उनकी तरफ से एक्शन लिया गया और तो इसी तरह से मामला अगर चलता रहा तो फिर दोबारा से स्ट्राइक जो है वो उनकी तरफ से, जो कराची बार के वकला हैं उनकी तरफ से ये कॉल दोबारा से दे दी जाएगी, जो हड़ताल का सिलसिला है। क्योंकि ये एक साइड पे नहीं चल सकता ये एपिसोड, क्योंकि जब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो जो रजब भट्ट है शुरू से हम देख रहे हैं कि मतलब उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा उनके साथ सलूक था, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उस पर रिएक्शन हुआ। अब अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं और जो मुकदमा उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया है उनकी जानिब से, उनके वकला की जानिब से, अगर वो वापस ले लिया जाता है तो मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता अगर ये ऐसा नहीं होता है तो कराची बार के वकला यहाँ पर मौजूद हैं और उनको गुस्सा भी बहुत है इसी हवाले से। अब देखना ये कि 3 तारीख को क्या होता है। अच्छा वकास, आपने बड़ा अच्छा हमें पूरा तफसीलन बताया कि क्या वाक़या था और किस तरह मतलब ये वाक़या जो हुआ उसके बाद का जो सिचुएशन थी, वकला तहरीक थी, वकला एहतजाज था, वो भी सब आपने हमें बताया। आपकी बात हमने बिल्कुल बगौर सुनी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे लाजमी करूँगा कि जब ये सारा मामला हुआ, रजब भट्ट पेश हुआ, तो रजब भट्ट पे जब तशद्दुद हुआ, जो गुस्से का इजहार था वकला का, क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ था और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, ठीक है, जो भी मामला था गलत था,
जैसा भी था, लेकिन एक मामला हो गया। लेकिन उस मामले के बाद उनके जो वकील हैं, मियाँ अशफाक नाम है ग़ालिबन मेरे ख़्याल में, एडवोकेट साहब, उनका रवैया भी ख़ासा अच्छा नहीं था कराची बार के वकला के साथ। हमने ये देखा उस वीडियो के अंदर भी कि वो कराची बार के वकला से बदतमीज़ी कर रहे हैं, उन पे जो है वो चीख रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो भी एक एडवोकेट हैं। और ये सारा मामला होने के बाद रजब भट्ट और उनके जो वकील हैं उन्हें कराची बार ले जाया गया, वहाँ पे सुलह हुई, माफ़ीनामा हुआ, रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी अपने किए की, और सुलह होने के बाद ये मामला ख़त्म हो गया था। लेकिन उनके वकील ने इस मामले को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने दोबारा से इस मामले को उठाया। उन्होंने एप्लीकेशन दे दी थाने के अंदर, मुद्दई मुकदमा रियाज़ अली सुलंगी एडवोकेट के ख़िलाफ़ और दीगर कोई 10 से 12 वकला के ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, मुकदमा दर्ज करने की कराची बार में उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। जबकि मामला ख़त्म हो चुका था, कराची बार इस मामले में कूद चुकी थी, कराची बार के सदर और दीगर जो अहदेदारान थे उन्होंने बैठ के इस मामले को ख़त्म करा दिया था, सॉर्ट आउट हो गया था मामला। तो क्या वजह है कि उनके वकील और रजब भट्ट जो हैं वो उन्होंने दोबारा कार्रवाई की, खामोश नहीं बैठे, ये कह सकते हैं वो बदला लेना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अलबत्ता इसके अलावा मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये उनके वकील की ही ज़िम्मेदारी थी कि जब रजब भट्ट ने ये वकला के बारे में जो बातें कही, जो गलत ज़बान इस्तेमाल की, तो उससे भी उन्हीं को रुकना चाहिए था। और इसके अलावा जब वो यहाँ पर पेश हो रहे थे, तो जिस तरह से वो आए थे यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ और जिस तरह का एटीट्यूड उनका था, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी उन्हीं की बनती है, उन्हीं के वकील की बनती है। तमाम एपिसोड में उनके वकील की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, जो कि यूट्यूब के पोस्ट से लेके अब तक जो कार्रवाई हुई है ना, जो ये एपिसोड इस तरह से होता ही नहीं। यहाँ पर ना तो कोई तशद्दुद होता, ना कोई हड़ताल होती, कोई तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी उनके वकील की बनती है। और एक और चीज़ हमने देखा, कराची बार ने ये जो आज जो अलामिया जारी किया है, उसमें एक और बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि सोशल मीडिया पे अब किसी भी तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो गुस्सा है ना वो मज़ीद बढ़ रहा है, वकला में भी बढ़ रहा है, आम आदमी भी बढ़ रहा है कि हर कोई पोस्ट कर रहा है। रजब भट्ट वाले मामले के ऊपर हर कोई पोस्ट करने में लगा है, जिसकी वजह से तमाम तर लोगों पे पोस्ट करने पे पाबंदी आयद कर दी गई है। क्योंकि अगर रजब भट्ट की जानिब से भी अगर मज़ीद कोई पोस्ट की जाती है, तो 3 जनवरी के लिए जो डेट रखी गई है, जो मुज़ाकरात के लिए जो टाइम रखा गया है, तो वो फिर सबूताज हो जाएगा, उसकी फिर ज़रूरत नहीं बचेगी अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। क्योंकि अब जो इस वक्त जो वॉर चल रही है, इस वक्त जो जंग चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही है। तमाम तरफ से ही, वकला की तरफ से भी बयान दिया जाता है, वहाँ पर उनकी तरफ से भी कोई ना कोई बयान सामने आ रहा होता है, या किसी यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू दे दिया जाता है। तो मैं आप यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सोशल मीडिया जो वॉर चल रही है। अच्छा, हमने देखा जब ये सारा वाक़या हो गया तो इस वाक़े को ख़त्म हो जाना चाहिए था, मामला दब जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ये मामला हुआ सिटी कोर्ट से, रजब भट्ट और उनके जो साथी थे नदीम नानीवाला और दीगर जो उनके साथ थे, वो जैसे ही सिटी कोर्ट से निकलते हैं और अपने रूम पे पहुँचते हैं, तो वहाँ जाके वो एक और वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो वकला के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं, वाक़या बता रहे हैं, और जो सारा मामला था उसको बताने के बाद वकला के ख़िलाफ़ वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो डाली। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें देखने में आई है कि रजब भट्ट पहली पेशी से जब यहाँ पे पेश हो रहे हैं तो उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता वो एक मुलजिम है, बल्कि वो इस तरह लगता है कि किसी वीडियो की शूटिंग करने यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ गार्ड होते हैं, ठीक है, और उनके साथ गार्ड होते हैं, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, उनका रवैया इस तरह होता है कि वो मुलजिम नहीं है, बल्कि वो कोई किसी फिल्म के एक्शन हीरो है। तो उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए, अदालतों का एहतराम करना चाहिए, वकला का एहतराम करना चाहिए कि आप सिटी कोर्ट में पेश हो रहे हैं, यहाँ का एक तकद्दुस है, यहाँ की एक रिस्पेक्ट है, उसको आप फॉलो करें, ना कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, कोई फिल्म नहीं बना रहे कि आप जिस तरह यहाँ पे अपना रवैया रखते हैं या जिस तरह पेश होते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी जब वो सिटी कोर्ट में पेश होते थे, और क्या उनका स्टाइल होता था, रवैया होता था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। बिल्कुल एक्शन हीरो की तरह वो आते थे यहाँ पर, लगता ही नहीं था कि अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं, ज़मानत हासिल करने के लिए यहाँ पर पेश हो रहे हैं। तो वो उनका एटीट्यूड वो वाला नहीं था, एक्शन हीरो का था, और फिर एक्शन उनके साथ ही हो गया। अलबत्ता वही मैं कहूँगा कि उनके ही वकील की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैंने ख़ुद भी देखा है कि उनके वकील भी बहुत सारी वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी बातें भी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी तो ज़िम्मेदारी हर तरह से बनती है, और जाहिर सी बात है वो अपनी ही वकला बरादरी के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं। अगर वो उन्होंने मुकदमा करवाया है तो नॉमिनेट किसको किया? वकला को ही किया। तो तमाम तर चीज़ों की ज़िम्मेदारी उनकी ही बनती है। इसी वजह से उनको भी बुलाया गया है, रजब भट्ट को भी बुलाया गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो इसमें हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे सब लोग बैठेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक नहज पे जाके अब शायद ख़त्म होने वाले मामले की तरफ हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हुई कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जो पाबंदी आयद की गई है, तो फिर वॉर एक तरफ से रुक जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक कैंपेन चल उठी है।
पिछले 2-3 दिन से सिर्फ रजब भट्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने को मिल रही है कि फ़लानी जगह पे ये हो गया, सिटी कोर्ट में ऐसा हो गया, तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। तो यही कहानी चल रही है हर यूट्यूब चैनल पे, उन्हीं की रजब भट्ट के हवाले से ये कहानी सामने आ रही है। ये सिलसिला अगर जब रुक जाएगा, इसी वजह से 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन तक देखा जाएगा कि पोस्ट कोई आती है या नहीं, बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं। तो इसके ऊपर तहम्मुल, सब लोगों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और 3 तारीख का इंतज़ार करें। उस दिन तमाम तर चीज़ें जो है ना वाज़ेह मज़ीद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए हमने रजब भट्ट के हवाले से और जो है इनका केस चला, इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हमने आपको सुनाई और दिखाई। वकील साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, जबकि जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर वकास खान ने भी अपना पूरा जो है वो मौक़िफ़ यहाँ पे पेश किया। जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग थी उस हवाले से भी हमने बात की। बात अब हम करेंगे कि रजब भट्ट की जो पेशी के हवाले से देखें, रजब भट्ट एज़ आ मुल्ज़िम अदालत में पेश हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि एज़ आ मुल्ज़िम की तरह यहाँ पे पेश हों। जबकि पहली पेशी पे ना सिर्फ वकला ने उनका इस्तकबाल किया था, बल्कि उनको सराहा भी था और उनकी मदद भी की थी। लेकिन जब उन्होंने वकला के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना शुरू करी, तो उसके बाद जो है वकला में गुस्सा देखने में आ रहा, उन्होंने इस गुस्से का इजहार किया और उसके बाद ये सारा वाक़या जो है रोनुमा हुआ। ताहम कराची बार ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। कराची बार ने जो है वो मसालती किरदार अदा किया, दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह कराई। लेकिन सुलह होने के बाद जो रजब भट्ट के जो वकील थे मियाँ अशफाक एडवोकेट, उनकी जानिब से खामोशी इख्तियार नहीं की गई, बल्कि वो सिटी कोर्ट थाने में एप्लीकेशन लेके पहुँच गए और वकला के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज करा दिया। जिसके बाद वकला भी खामोश नहीं बैठे, उन्होंने भी सिटी कोर्ट में अदालती उमूर का बाइकआउट किया। ताहम कराची बार एक बार फिर इस मसले को लेके खड़ा हुआ। कराची बार ने जो है जनरल बॉडी इजलास किया, इजलास में ये तय किया कि दोनों फ़रीक़ैन को 3 जनवरी को जो है वो तलब किया गया है, तो दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो सुना जाएगा और मसालत जो है वो इन दोनों के दरमियान सुलह कराई जाएगी। और अगर सुलह नहीं होती है तो उसके बाद लाएअमल तय किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। तो हमने आपको पूरा केस का हवाला भी दिया और सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई। अब देखना ये है कि 3 जनवरी को आखिरकार इस हवाले से क्या तय पाता है वकला और रजब भट्ट के वकला के दरमियान, क्या कहाँ मामला पहुँचता है। जबकि बात की जाए मुकदमे की समाअत की, तो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हैदरी थाने में नमाज की तौहीन करने का मुकदमा जो है वो दर्ज है, जो कि सिटी कोर्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में ज़ेर समाअत है। और इस वक्त मुल्ज़िम रजब भट्ट जो है वो अबूरी ज़मानत पर रहे हैं और 6 जनवरी को उनकी दरख्वास्त की समाअत जो है वो दोबारा की जाएगी।